नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है। मैं आपका दोस्त विजय माकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारी रे ऑप्टिक्स की जो लेक्चर सीरीज है उसका अगला पार्ट है। आज हम स्टडी करेंगे कि जब दो लेंस कांटेक्ट में रख दें तो क्या होगा। वो दोनों लेंस से, जो एक लेंस ये एक लेंस ये, इनको कांटेक्ट में रख दिया तो ये दोनों लेंस की फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन कॉन्टैक्ट लेंस, हमारे जो सिलेबस में है वो लेंस कैसे है, थिन लेंस है। मान लिया ये एक लेंस पड़ा है, ठीक है। ये फर्स्ट लेंस है, ठीक है। फर्स्ट लेंस का कहीं ना कहीं F1 यहाँ कहीं होगा, ये इसका F1 है। इससे आगे मैं कहीं भी क्या रख देता हूँ, ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। तो इमेज कैसे बनेगी, इमेज बनेगी तो इमेज बनाने के लिए हमें कितनी रेज की रिक्वायरमेंट है, दो किरणों की आवश्यकता है। दो पतले लेंसों का संयोजन, हिंदी में टॉपिक का नाम है। तो एक रे तो ये गई, सीधी निकल गई, क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। ये दूसरी रे गई, ठीक है। ये कन्वर्जिंग लेंस है तो इस रे को कन्वर्ज कर देगा, और जहां कन्वर्ज होगी वहां क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये यहाँ इमेज बन गई, किसकी, फर्स्ट लेंस ने। तो फर्स्ट लेंस ने ये बना दी बेटा इमेज I1, ठीक है। इस लेंस की फोकल लेंथ मान लेता हूं मैं क्या है, F1, और इस लेंस का नाम क्या रख दिया, A। इस लेंस के कांटेक्ट में एक लेंस और रखा हुआ है, ये दूसरा लेंस मान लिया, ये पड़ा। ये लेंस क्या है, B। इसकी फोकल लेंथ क्या मान लो, F2। तो जैसे ये दूसरे रे से पास, दूसरे लेंस से ये रे पास होगी, ये लेंस भी इस रे को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो ये रे आ गई आपकी यहाँ पे, ये, और इसने कहा इंटरसेक्ट किया है, इसने यहाँ इंटरसेक्ट किया है, ये बन गई फाइनल इमेज आई। तो ये रे गई ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट लेंस ने जो इमेज बनाई वो है I1, और ये क्या है, ये फाइनल इमेज है। तो फर्स्ट लेंस की इमेज सेकंड लेंस के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस behaves like virtual object for second lens। ये इमेज कैसी है, इमेज रियल है। रियल इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस बिहेव्स लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। दूसरा, ये लेंस बहुत पतले हैं, इतने ज्यादा पतले हैं जैसे आपके दो कॉपी के पेज है, ये इतने पतले हैं। आप कहोगे सर इतने पतले लेंस कहाँ होते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस भी होते हैं, आंखों में लगते हैं, बिल्कुल कागज की तरह पतले, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। ये दोनों लेंस इतने पतले हैं कि हम इनके ऑप्टिकल सेंटर को क्या मान सकते हैं, एक ही मान सकते हैं। अगर लेंस मोटे होंगे, पतले नहीं होंगे, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। इसलिए हमने दोनों लेंस को क्या मान रखा है, थिन है, बड़े ही पतले हैं।
पतले होने के कारण इन दोनों का ऑप्टिकल सेंटर हम क्या मान लेंगे, एक ही मान लेंगे। तो ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, बिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या कहलाती है, बिंब दूरी। इसको हमने क्या ले लिया, u। और ये फर्स्ट लेंस ने इमेज बनाई, इसका नाम, इस इमेज को क्या ले लिया, v1। और ये जो फाइनल इमेज बन रही है इसको मैंने क्या मान लिया, v मान लिया। ये हमारा क्या है, रे डायग्राम है, कॉम्बिनेशन ऑफ। अब हमारा टॉपिक अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं, ये एक 10 का नोट है, ये भी क्या है, 10 का नोट। अगर इन दोनों की जगह मैं 20 का नोट रख दूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक ही बात है, यहां भी ये है, ये लेंस एक f1 है, ये इसकी फोकल लेंथ क्या है, f2। इन दोनों लेंस को हटा के मैं किस फोकल लेंथ का लेंस रखूं कि सिस्टम पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे 10 के नोट, 10 का नोट, दोनों की जगह क्या रख दिया, 20 के नोट, 20 का नोट रख दिया। कोई फर्क आया, कोई फर्क नहीं आया। 10 के नोट की भी 2 तानसेन आ रही है, और इस 10 के नोट की भी कितने तानसेन आ रही है, 2। कितनी हो गई, 4 तानसेन। और अगर 20 का नोट रख दूंगा तो भी कितनी तानसेन आ रही है, 4 ही तानसेन आ रही है। इसका मतलब क्या है, कोई फर्क नहीं आया है, बाइंग चीज, बाइंग एबिलिटी में कोई फर्क नहीं आया है। ये लेंस है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2। मैं चाहता हूं इन दोनों को हटा के एक लेंस रखूं, उसकी फोकल लेंथ कितनी हो। ये हमारा आज का क्या है, टॉपिक है। तो कोई बात नहीं, अब हम सॉल्व करते हैं। तो बड़ा ज्यादा कोई बर्डन वाली बात है नहीं, बड़ा इजी सी चीज है। ये देखिए, पहले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाइए, थिन लेंस फॉर्मूला। किसके लिए, फर्स्ट लेंस के लिए। फर्स्ट थिन लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ कितनी मानी है आपने, f1। तो यहां क्या आ जाएगा, 1/f1 इक्वल टू, ये होती है इमेज डिस्टेंस। फर्स्ट लेंस ने इमेज कहां बनाई, v1, तो ये आ गई v1 माइनस u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट तो यही है, तो ये कितना है, u। ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई जी, फर्स्ट। अब मैं सेम फॉर्मूला लगाता हूं किसके लिए, सेकंड लेंस के लिए। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सेकंड लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f2 इक्वल टू v। v होती है इमेज डिस्टेंस। तो सेकंड लेंस ने इमेज कहां बनाई, ये यहां बनाई, और ये इमेज डिस्टेंस कितनी है, v। और फर्स्ट लेंस, सॉरी, ये o है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये सेकंड लेंस के लिए ये वाली इमेज किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी क्या, v1। ये हमारी इक्वेशन क्या होगी जी, सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो। दोनों इक्वेशनों को ऐड करो, क्या आ गया, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1 ये पॉजिटिव है जी, ये क्या है, नेगेटिव। मामला सलट गया। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं थर्ड। बात खत्म है, ये आ गई। अब मैंने क्या किया है, जैसे दो 10-10 के नोट के इक्वल एक क्या है, 20 का नोट। अब मैंने एक ऐसा लेंस ले लिया जो इन दोनों लेंस के क्या है, इक्वल है। कैसे, ये मैंने लेंस लिया, उन दोनों लेंस के इक्वल है, इसकी फोकल लेंथ क्या मान ली, f। इन दोनों के इक्वल है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को u डिस्टेंस पे रखोगे तो ये इमेज कहां बनाएगा,
v डिस्टेंस पे ही बनाएगा। ये दोनों लेंस क्या कर रहे हैं, अगर आप u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो फाइनल इमेज कहां बन रही है, v डिस्टेंस पे। इन दोनों लेंस के बराबर है, ये लेंस दोनों लेंस के इक्विवेलेंट है, इक्वल है। तो अगर मैं u डिस्टेंस पे रखूंगा तो इमेज कहां बनेगी, v डिस्टेंस पे ही बनेगी। तो इसके लिए अपने लेंस फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई जी, 4 हो गई। थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को देखिए, राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल होगा किसके, 1/f के। ये हमारा क्या आ गया, इन दोनों के लिए सिस्टम की फोकल लेंथ आ गई। मान लिया एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। दूसरा लेंस है उसकी भी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों के दोनों क्या है, कॉन्वेक्स। अब इन दोनों लेंसों को जोड़ के रख दिया तो इनके बराबर किस फोकल लेंथ का लेंस रखे, 1/f1 प्लस 1/f2, 1/10 प्लस 1/10, तो ये क्या हो गया 2/10 मतलब 1/5। तो f क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। मतलब अगर आप दो 10-10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के लेंस रखते हो, इनको रिप्लेस करके आप एक 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस रख दो, तो दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों की पावर क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो ये हमारा डेरिवेशन हुआ। अगर हम कहें सर लेंस 2 के जगह ज्यादा हो, इफ नंबर ऑफ लेंस इज मोर देन 2, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, ये चलने दो, f1 प्लस f2। अगर 3 लेंस है तो क्या आ जाएगा f3, 4 लेंस है तो क्या आ जाएगा f4, और डैश 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 अगर कितने लेंस है, n लेंस है तो क्या आ गया fn। n लेंस कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं तो ये है। हाँ, कांटेक्ट में रखे होने चाहिए, उनके बीच गैप नहीं होना चाहिए, गैप होगा तो फिर अलग तरीके से सोल्व होंगे वो प्रॉब्लम। तो ये हमारा आ गया, और इसकी पावर निकालनी है तो इन द फॉर्म ऑफ पावर, पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, 1/f क्या होता है पावर, P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये डैश डैश कहां तक चलता रहेगा, n तक चलता रहेगा। कहां तक चलता रहेगा, n तक चलता रहेगा। एक और खास बात है कि जो आपने ये एक सिंगल इक्विवेलेंट लेंस रखा है, उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, फर्स्ट लेंस सेकंड लेंस के किसके बराबर होता है, मल्टीप्लिकेशन के। अगर 3 लेंस है तो तीनों, मतलब तीनों के मैग्निफिकेशन पावर को मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट लेंस का मैग्निफिकेशन आ जाएगा। कैसे, पहले लेंस का मैग्निफिकेशन देखो कैसे, यहां से मैं अगर आपको सोल्व करके बताऊं, पहले तो 1 मिनट रुकिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको छोटा कर देता हूं। ये लीजिए, अब आपके लिए ये पूरा डेरिवेशन क्या आ गया, स्क्रीनशॉट के फॉर्म में। अब देखिए एक बात, फर्स्ट लेंस का मैग्निफिकेशन क्या आएगा, मैग्निफिकेशन फर्स्ट लेंस का क्या आता है, v/u। क्या आता है, v/u। तो इसकी इमेज कितनी है, इमेज डिस्टेंस कितनी है v1, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है u। दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन लिखो, दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस कितनी है v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है v1। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, m1 इंटू m2, क्या आ गया v1/u इंटू v/v1। v1 से v1 क्या हो गया कैंसिल, ये क्या आ गया v/u,
और ये किसका मैग्निफिकेशन है, इस लेंस का मैग्निफिकेशन देखो, m क्या आएगा, v अपॉन u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितनी है v u, तो ये किसके इक्वल है, मैग्निफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, me लिख दो। तो मैं यही तो यहाँ पे कह रहा हूं कि मैग्निफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस किसके इक्वल होगा, m1 इंटू m2, अगर लेंस का नंबर ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, m1 इंटू m2 इंटू m3, और ये डैश 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 कहां तक जाएगा, mn तक जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसके लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल देखने हैं तो न्यूमेरिकल बड़े ही इजी बनते हैं, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके कॉन्टेक्ट के अंदर एक कॉनकेव लेंस रख दिया, क्या रख दिया, कॉनकेव लेंस रख दिया, ठीक है, ऐसे। इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 30 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर, ये कौन सा है, कॉनकेव है, ये कैसा है, कॉन्वेक्स है। 31 सेंटीमीटर फोकस दूरी के कॉन्वेक्स लेंस के संपर्क में एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कॉनकेव आउटर लेंस रख दिया गया है, तो जो निकाय बनता है, जो तंत्र बनता है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो और आपको उस तंत्र की क्या बतानी है, प्रकृति बतानी है कि वो कन्वर्जिंग है, अभिसारी है या अपसारी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ ए कॉन्वेक्स लेंस of focal length 30 centimeter is placed in contact with a concave lens of focal length 20 centimeter, then what will be the effective focal length of system, and also tell that system is converging or diverging। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल दिया। कॉन्वेक्स है तो ये क्या होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव है तो कॉनकेव की क्या होती है, नेगेटिव, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या आएगी, 1/f1 प्लस 1/f2, f1 कितना है 1/30 प्लस ये कितना है -20, तो ये क्या आ गया 1/30 माइनस 1/20, एलसीएम कितना आ जाएगा जी, एलसीएम आ जाएगा 60, तो 2 माइनस 3, तो क्या आ गया -1/60, तो f क्या आ गया -60 सेंटीमीटर। तो इन दोनों लेंस की जगह आप कितनी फोकल लेंथ का लेंस रख दो, -60, माइनस क्या बताता है, कॉनकेव, मतलब अगर इन दोनों लेंस को, ये कॉन्वेक्स है, ये इसके कांटेक्ट में कौन सा रखा हुआ है, कॉनकेव, इन दोनों की जगह आप अगर कॉनकेव रख दो, कितना -60 सेंटीमीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉनकेव रख दो, तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, एक ही बात है। तो कॉनकेव कैसा होता है, कॉनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग प्रकृति का होता है, अपसारी प्रकृति का, तो तंत्र हमारा कैसा हो गया, अपसारी हो गया। ये इस टाइप के न्यूमेरिकल है, आपको ये देखना है। अगर कोई कह दे F1 और F2 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स लेंस के साथ 10 सेंटीमीटर का क्या रख दे, कॉनकेव रख दे, तो 1 + 10 - 1/10 मतलब क्या आ गया, 0, मतलब एक ही फोकल लेंथ के दो लेंस कांटेक्ट में रख दिए और उनकी नेचर अलग अलग है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, तो दोनों लेंस की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब वो सिंपल एक कांच की पट्टी की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में, जितने ज्यादा टाइप के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके टॉपिक पे कमांड होगी। एक और छोटा सा टॉपिक है कटिंग ऑफ लेंस, ये एक लेंस है, इसको आप किस तरह से काट सकते हो, इसको दो तरीके से काटा जा सकता है, एक तो वर्टिकल कटिंग करी जा सकती है, तो वर्टिकल कटिंग करोगे तो कैसे बनेगा,
ऐसे, और एक हिस्सा क्या आ गया, ऐसे। इसकी फोकल लेंथ मान ली क्या है, f। इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी भी फोकल लेंथ f1। इसको दो इक्वल पार्ट्स में काट दिया तो दोनों की फोकल लेंथ क्या मान ली, f1 f1। तो नई फोकल लेंथ क्या होगी, तो 1/f इक्वल टू क्या होता है, f1 प्लस f2। तो पहले लेंस की फोकल लेंथ कितनी मानी है आपने, 1/f1। दूसरे भी की कितनी है, 1/f1 f। तो ये क्या बन गया, 1/f इक्वल टू 2/1/f। तो 1f क्या आ गया, 2f। मतलब नई फोकल लेंथ क्या थी, f1, वो क्या होगी, 2f हो गई। मतलब समझ आया, मतलब ये हुआ, अगर आप किसी लेंस को वर्टिकली कट कर देते हो तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ थी तो अब इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसकी भी क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है क्या, ठीक है। और एक कटिंग और हो सकती है, वो है हॉरिजॉन्टल कटिंग। आप इस लेंस को ऐसे काट दो, कैसे, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो अब भी इन दोनों लेंसों की फोकल लेंथ क्या रहेगी, f। अगर आप लेंस को हॉरिजॉन्टली क्षैतिज काट रहे हैं तो लेंस की फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और अगर आप लेंस को ऊर्ध्वाधर काट रहे हो तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ आया होगा। प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होता है कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।